बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स चैप्टर से है। सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम 3ux इज इक्वल टू यू वाई यू at the point x comma 0, value of y is 0 here, is equal to 8 e to the power minus 2x by using method of separation of variable। तो यहाँ पर ux का मतलब है u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी तरीके से uy का मतलब है u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइम्स यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई दे रखे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एज्यूम यू जो कि एक्स वाई का फंक्शन होगा, इसका सॉल्यूशन मान लेंगे कैपिटल एक्स जो कि एक्स का फंक्शन होगा, कैपिटल वाई जो कि वाई का फंक्शन होगा। इससे हमें यू एक्स की वैल्यू को फाइंड कर देंगे, यानी ये यू है जो कि एक्स वाई का फंक्शन है यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए, और यू एक्स का मतलब यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है और यू की जो वैल्यू है वो तो यहाँ पर लिखी ली है कैपिटल एक्स इंटू वाई। यहाँ पर इस तरीके से लिखना ज़रूरी नहीं क्योंकि डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई जो है वाई का फंक्शन है। अब एक्स जो कि यहाँ पर एक्स का फंक्शन, वाई कैपिटल वाई वाई का फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब होता है तो एक्स के लिए वाई कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ इसका ही डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि एक्स डैश होगा, वाई को हम एज इट कांस्टेंट के तौर पर लिख देंगे। ये तो यू एक्स की वैल्यू आ गई। और हम साथ ही साथ यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे u को, तो यानी हमें डिफरेंशिएशन करना है u का विद रिस्पेक्ट टू y, और इसकी जो वैल्यू है y u की वो हमारे पास कैपिटल x इंटू कैपिटल y है, और इससे डिक्लेयर हो चुका है कि ये कैपिटल x जो है वो u का x का फंक्शन है और कैपिटल y का फंक्शन है। तो y के लिए x जो होगा यानी स्मॉल x कांस्टेंट है, यानी कैपिटल x भी यानी कांस्टेंट हो गया, तो इसको तो बाहर लिख लिया जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y डैश होगा। यानी यहाँ पर हम लोगों ने ये भी साथ ही साथ समझ लिया है कि जो कैपिटल x एक्चुअल में ये डिनोट कर रहा है ये x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और कैपिटल y डैश का मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन dy। यहाँ पर पार्शियल या कैपिटल दोनों लिखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटली लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कैपिटल x जो है ओनली x का फंक्शन और कैपिटल y सिर्फ y का ही फंक्शन है, इसलिए हमें टोटल डिफरेंशिएशन का यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। अगर पार्शियल भी कर दिया तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये लिखना यहाँ पर ये बेहतर रहेगा। तो इन वैल्यूज़ का हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इससे हमारा इक्वेशन जो होगा दैन इक्वेशन 1 जो कि है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, वो हो जाएगा 3 टाइम्स। अब हम यू एक्स की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे यहाँ पर, जो कि एक्स डैश वाई है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर यू वाई की वैल्यू जो कि फाइंड की थी यहाँ पर आई थी यू वाई की वैल्यू कैपिटल एक्स इंटू वाई डैश। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिख देंगे अलग अलग। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम एक्स वैल्यू को कलेक्ट करेंगे 3x डैश, और यहाँ पर ये x जब लेफ़्ट में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये न्यूमरेटर में था, और y डैश की तरफ हम y वाले को ले जाएंगे, यानी इस कैपिटल y को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो डिनोमिनेटर में ये आ गया। इस तरीके से x और y सेपरेट हो चुके हैं, और ये सेपरेट होते ही यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है ये होना चाहिए सिर्फ x का फंक्शन, और ये सिर्फ होना चाहिए y का फंक्शन, और दोनों अगर इक्वल है जिसका मतलब ना तो ये x का फंक्शन है ना ही y का फंक्शन है, ये कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर k के बराबर कह देते हैं, और इसी को हम लैंग्वेज में जो भी हमने बोला है इसको लिख देते हैं। सिंस
इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ equation 2 is a function of x alone and RHS of equation 2 is a function of y alone. Equation 2 must be equal. आप अगर ये ना लिखना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Equation 2 must be equal to a common कांस्टेंट जो हम रख दिया है k के इक्वल, कॉमन कांस्टेंट से k। दस तो ये हो गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से बुला के इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 को इसको k के इक्वल रख देंगे, इसको भी k के इक्वल रख देंगे, अलग अलग इनको k के इक्वल हम पुट कर देंगे। तो लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से 3x' ये भी देख रहे हैं k के इक्वल है, और साथ ही साथ हम इसको भी k के इक्वल रख देंगे, यानी सेकेंड और थर्ड से इक्वेशन नंबर 2 से। अब इन वेरिएबल्स को यानी हम 3 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x' और ये k/3 हो जाएगा। इसको भी फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं, y' = k। अब आपको मालूम ही है कि x' वैल्यू क्या होती है। x' का मतलब होता है कि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं कैपिटल X का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, और इसके डिनोमिनेटर में था कैपिटल X, और राइट हैंड साइड में ओनली यहाँ पर है k/3, और दूसरा वाला पार्ट है कैपिटल Y' का मतलब है कि कैपिटल dy/dy, और अपान में था y, राइट हैंड साइड में k। अब यहाँ पर हम इसको नीचे लेके आते हैं, यानी dx ओवर ये x और ये dx है, ये उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। ऐसे यहाँ पर कैपिटल dy/y अपान dy भी आ गया यहाँ पर k। तो एक्चुअल में वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल x की तरफ है और राइट हैंड साइड में हमारा dx पहुँच गया। ऐसे यहाँ पर भी dy के साइड में y है और ये dy हो जाएगा, स्मॉल dy हो जाएगा इस तरफ। अब इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 का इंटू मार सकते हैं 1/x dx, और k/3 तो कांस्टेंट है, इसमें 1 का इंटू मार सकते हैं यहाँ पर, तो 1 dx हो जाएगा। इस वाले के लिए भी यही इंटीग्रेशन इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो 1/y dy, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर k कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 का इंटू माने यहाँ पर, तो 1 dy हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log x होता है, k/3 और 1 का इंटीग्रेशन x स्मॉल में, और दोनों साइड हम इस तरफ मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल में log a ऐड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 1/y का log y हो जाएगा। आप कांस्टेंट को किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने देखा इसलिए इस तरीके से करने की कोशिश की है। ऐसे यहाँ पर भी 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और यहाँ पर भी log b ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना होगी, हमें जो कंडीशन दे रखी है, यानी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ये। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे जब, तो log x माइनस का log a हो जाएगा बराबर kx/3। ऐसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस टर्म को भी इधर ले जाएं, log कैपिटल Y माइनस का log b इजिकल हो जाएगा ky हो जाएगा। एक साइड एक बार log लिख देंगे, और ये न्यूमरेटर में x डिनोमिनेटर में a आ जाएगा, और ये वैल्यू होगी kx/3।
ऐसे लॉग लिखने के बाद कैपिटल वाई अपान वी और ये हो जाएगा के वाई। अभी बेस नहीं लिखा तो ई होता है, आपको पता ही है। एंटी लॉग लेने पे इधर तो लॉग हट जाएगा, ओनली बचेगा एक्स अपान ए, और राइट हैंड साइड में जो भी बेस था उसकी पावर हो जाएगी जो राइट हैंड साइड में, यानी के एक्स अपान 3। ऐसे यहाँ पर भी वी वाई कैपिटल वाई अपान वी इज इक्वल टू ई टू द पावर के वाई हो जाएगा। इससे हम कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ई टू द पावर के एक्स अपान 3 में। ऐसे कैपिटल वाई की वैल्यू बी ई टू द पावर हो जाएगा के वाई। जब कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो हमने यू जब माना था, यानी यू जो था हमारा कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई था, और यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू है ए इंटू ई टू द पावर के एक्स अपान 3 और इंटू वाई की वैल्यू है वी इंटू ई टू द पावर के वाई। अब ए बी को तो आप साथ साथ लिख दो, जो कांस्टेंट है इन्हें एक मान लेंगे, और ई बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, यानी ई टू द पावर हो जाएगा के एक्स में अपान 3 में ऐड हो जाएगा के वाई। अब इसको हम एक सेटिंग कर देंगे, सेटिंग ए बी जो कि कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट हम यहाँ पर सी, आप जो भी मर्जी वो आप लिख सकते हैं। के आपने यूज़ कर लिया तो आप के तो नहीं लिख सकेंगे, आप लिख सकते हैं अगर आपने कोई और नोटेशन यूज़ किया है पहले। अब जो वैल्यू आई है यहाँ पर, यानी यू की वैल्यू हमने फाइंड की है, उसे हमने सी कह दिया ए बी को, तो बाकी था ई टू द पावर के एक्स अपान 3 और प्लस में के बाई। अब हम जो इनिशियल कंडीशन है उसको गौर करेंगे। हमने 2 इक्वेशन दे दिए थे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं। ये u के बारे में हमें बता दिया गया था कि u फंक्शन है एक्स वाई का फंक्शन है, और इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर अपनी आई है c ई टू द पावर के एक्स अपान 3 प्लस के वाई। ये इक्वेशन नंबर 3 है। और यहाँ पर जो हमारी इनिशियल कंडीशन दे रखी है वहाँ पर y की जगह पर हमें 0 रखना है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ y है उसकी जगह पर इस 0 पुट कर देंगे। जो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, काट देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 3 है, जैसे कि हमने बताया u इज इक्वल टू सी ई टू द पावर के एक्स प्लस 3, और इसी में प्लस है पावर में के वाई, इसे इक्वेशन नंबर 3 है। और ये बस हमने लिख लिया था कि ये फंक्शन है एक्स वाई का, हमने इसको इस तरीके से लिखा था u फंक्शन है एक्स और y का। अब y की वैल्यू बता दी गई है 0 के इक्वल, तो जहाँ पर भी y है, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी y की वैल्यू 0 कर ले, तो के एक्स अपान 3 और प्लस बाई बराबर 0 रखने पर ये टर्म तो 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमको गिवन है कि u x, 0 की वैल्यू 8 टाइम्स e की पावर 8 टाइम्स ई टू द पावर माइनस के 2x के इक्वल है ये, और ये चल रही है अपनी c टाइम्स ई टू द पावर के एक्स अपान 3। कंपेयर करने पर हम देख रहे हैं c की वैल्यू तो 8 के इक्वल आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू 8 हो जाएगी ऑन कंपैरिजन, और ये जो पावर है यानी e की पावर है यानी के एक्स यानी ई टू द पावर जो एक्स कॉपी, चलिए पूरी ई की पावर में कर लेते हैं, के एक्स अपान 3 जो है वो माइनस के 2x है, एक्स से कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 6। ये सी और के की वैल्यू को हम यू की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में है वहाँ पर पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो यू की वैल्यू मिल जाएगी 8 इंटू ई टू द पावर के की जगह पर -6 रखना है, एक्स अपान में 3 प्लस का यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में, तो जहाँ पर भी मिला हमें के वहाँ पर -6 रख दिया, और फिर देख रहे हैं कि ये 6 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इस तरीके की यू की वैल्यू आ जाएगी 8 ई टू द पावर -2x अपान में तो 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा है, और प्लस माइनस के इंटू माइनस का 6y, यानी हमें u की वैल्यू मिल चुकी है 8 ई टू द पावर -2x माइनस का 6y। यही प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने की, ये इसका सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।